हेलो दोस्तों। काफ़ी दिनों के बाद ये वीडियो मैं करने जा रहा हूँ क्योंकि एक लंबा गैप हो गया है इस बीच। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आज का जो वीडियो होगा वो अ, इस चीज़ के लिए होगा कि आगे फ्यूचर में किस तरह की वीडियो इस चैनल पे आएंगी। मतलब अध्यात्म से रिलेटेड ही होगा सारा कंटेंट। जो भी मैंने अपने जीवन में जाना है, समझा है, सीखा है, जिन भी टीचर्स से मैंने पढ़ा है, समझा है, वो मैं आप सब कुछ आपके साथ शेयर करूँगा। और इस बीच जो भी किताबें हैं, जितनी भी बौद्ध साहित्य है या संतों की सीख है, वो सब मैं आपके साथ साझा करूँगा क्योंकि अध्यात्म में निरंतर बढ़ा जाता है। अध्यात्म कभी हो सकता है कि आपको ज्ञान मार्ग पे ले जाए। आपकी चेतना की स्थिति ऐसी हो कि आपको कर्म करना पड़े, कर्म योग के माध्यम से आप थोड़ा आगे बढ़ें। कभी कभी आपको ध्यान मार्ग भी होना पड़ सकता है क्योंकि हम सबकी जो चेतना का स्तर है वो अलग अलग होता है। हम बिल्कुल एक अलग डायमेंशंस में होते हैं, बायोलॉजिकली भी और फिजिकली। और इसलिए हम सबको अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेप लेने होते हैं अपनी साधना की जर्नी में। अगर तुम एक सच्चे स्पिरिचुअल सीकर हो तो तुम समझ जाओगे कि ये इतने मोड़ क्यों आते हैं अध्यात्मिक जर्नी में, या इतने सारे मेथड्स किस लिए बने हैं। उनका बनाने का जो पर्पस है, इतने सारे गुरुओं ने जो मेथड्स बनाए हैं, जितनी भी विधियां बताई हैं, वो इसीलिए बताई हैं ताकि हर एक इंसान पे कोई ना कोई विधि काम कर जाए, और करती भी है। क्योंकि विधियों का काम है तुम्हें थोड़ा सा अपलिफ्ट कर देना, तुम्हें थोड़ा सा ऊपर उठा देना। तुम जिस भी स्थिति में हो उसको थोड़ा सा ऊपर उठाने का काम ही विधियां करती हैं। अब एंड में जब तुम विधियों से बंध ना जाओ, विधियां तुम्हारे पर चढ़ ना जाए, विधियों से तुम आसक्त ना हो जाओ, इसलिए एक के बाद एक विधि छोड़नी पड़ती है। उसके बाद ऊपर उठना होता है, फिर दूसरी विधि का सहारा लेना होता है। तो ये अध्यात्म की जर्नी में चीजें चलती हैं। कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो मतलब ज्ञान मार्गी होते हैं और सीधा बिल्कुल समझकर बोध से अपनी बुद्धि का, इंटेलेक्ट का अच्छे से शार्प यूज करते हैं, और एंड में वो उस ज्ञान को प्राप्त होते हैं। क्योंकि वहां पे भी बुद्धि का काम नहीं है, बुद्धि आपको समझने में मदद करेगी, लेकिन जो एंड है वहां पर बुद्धि भी वहां पे काम नहीं कर पाएगी। वहां पे बुद्धि को भी पीछे हटना होगा अगर समझना है, क्योंकि मैं गिर जाता है वहां पे। तो इसीलिए मैं ये बात कर रहा था कि आने वाले समय में मैं इस वीडियो ये जो वीडियो मेरा बनाने का पर्पस वो यही था कि आने वाले समय में बहुत सारी वीडियोस इस चैनल पे आएंगे, जैसे कि ध्यान से रिलेटेड हो गया और ज्ञान से रिलेटेड हो गया, कुछ कर्म योग, मतलब अध्यात्म को हम पूरी तरीके से एक्सप्लोर करेंगे जितना भी हो सकेगा। इस चैनल का जो नाम है नॉन डुअल सूत्रा, नॉन डुअलिटी के ऊपर सबसे ज़्यादा कंटेंट होगा क्योंकि मेरा मार्ग भी वही है और मैंने वहीं से थोड़ा सा जो भी थोड़ी बहुत ऊंचाई मैंने पाई है उसी से मैं आगे बढ़ा हूँ, आगे चला हूँ। इसीलिए एक काम ये भी होता है कि जब तुम खुद संभल रहे होते हो, जान रहे होते हो, तो तुम्हें औरों को भी ये चीज़ें बतानी होती है, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल चीज़ नहीं है जिससे कि आप इसको अपने आप में समेट कर बैठ जाए। ये कुछ ऐसा है कि जब घड़ा भर जाता है तो उसको थोड़ा बांटना पड़ता है, वो अपने आप छिलकने लगता है। या कोई फूल अगर थोड़ा बहुत भी खिला है, उसकी कली फूटी है, तो वो आतुर है अपनी महक को बिखेरने के लिए। ये वीडियो इसीलिए था कि मैं कुछ साझा कर पाऊँ जो भी मैंने जाना है खुद से, और कुछ गुरुओं की सीख से, कुछ लोगों से मिलकर।
तो मैं वो सब कुछ आपके साथ साझा कर पाऊँ, यही मेरी सीख है, यही मैं बताना चाहता हूँ आपको। और ये वीडियो बनाने का पर्पज़ यही है कि मैं जितना भी स्पिरिचुअल गार्बेज है उसको अलग करता चलूँ, और जो सही है, काम की चीज़ है, जो सूत्र है, जो धागा है ध्यान का, वो मैं आपको दे पाऊँ। तो आने वाले समय में यही वीडियोस आपको मिलेंगे। धन्यवाद।